हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, राहुल राखियां, फैंसी राखियों के विक्रेता एवं निर्माता, बैंक ऑफ बड़ौदा शुभारंभ शोरूम के बाजू से सत्कार होटल के पास, दमोह। मध्य प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष सोमेश गुप्ता आज मीडिया के सामने आए और उनके द्वारा सिद्धार्थ मलैया पर लगाए गए आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जहां एक बार फिर भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, वहीं उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जयंत मलैया ने अपने निजी फायदे के लिए दमोह के विकास से समझौता किया। उनके ही कारण कई संस्थान जो कि दमोह आने वाले थे नहीं आ पाए। वहीं उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पर भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। दरअसल पिछले दिनों सोमेश गुप्ता ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया के द्वारा उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पोस्ट की थी। वहीं इस मामले में सिद्धार्थ मलैया का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। वहीं उन्होंने समय आने पर सभी बातों का जवाब देने की बात कही। आइए हम सुनाते हैं क्या कहना है सोमेश गुप्ता का और वहीं क्या जवाब दिया सिद्धार्थ मलैया ने। पोस्ट डाली है कि आपको पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र से जान का खतरा है, क्या है आपका पूरा मामला? देखिए, मैं पिछले करीब 15 से 20 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है और कहीं ना कहीं जिनके द्वारा किया गया था इनका हमेशा उनको सहयोग रहा है। और जब हमले होते हैं तो उसके बाद उनके बचाव के लिए मेरे ऊपर फर्जी प्रकरण भी लगवाए गए। 15-20 साल से संघर्ष करते हो गए। जिस पार्टी के लिए मैंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और विस्तारक के रूप में मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उसके बाद इस पार्टी में जो कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है या तो उसको प्रलोभन दे के या दबा के या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी घटना करा के उसको ख़त्म करने का प्रयास होता है। चूँकि मैं अपनी बात प्रखरता से रखता हूँ, मैंने अपनी बातें रखी। जो इन्हें यूनिवर्सिटी हो, इनके कारण यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई दमोह ज़िले में, इनके कारण कृषि विश्वविद्यालय नहीं आ पाया, इनके कारण अपना मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाया। जो बातें हमने रखी, जो सत्य है तो सत्य है, इन्हें अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं, तो इनको मेरा सत्य बोलना अखरता है। तो जब ये घटनाक्रम हुआ, सरकार भाजपा की फिर से आई, इन्हें कहा कि एनकाउंटर करवा के फेंकवा देंगे। मैंने वह भी जिक्र किया था फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। अब चूँकि मेरे राजनीतिक सभी के सभी दोस्त होते हैं, मेरे हैं पथरिया विधायक से संबंध हैं और जब वो विधायक नहीं थे, राजनीति में हम नहीं थे, तब से हमारे संबंध हैं व्यक्तिगत। वो क्या करते हैं उनसे हमारे व्यक्तिगत कुछ नहीं, लेकिन एक संबंध सबके सबसे होते हैं। क्योंकि मैं इनसे शुरू से प्रताड़ित रहा हूँ, मैंने अपनी बात रखी, तो इनके द्वारा जो और मेरे मित्र हैं, कामन मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और लोग हैं, उनके द्वारा मुझे पता पड़ा गया। इनके द्वारा भी कहा गया कि कहीं डले मिलोगे, ज़्यादा राजनीति मत करो। और मुझे पता भी पड़ा कि क्यों आप पहाड़ से मूड़ मार रहे हो, वो कुछ भी करा सकते हैं, उनके द्वारा ऐसा कहना है। तो मुझे जब बहुत विश्वास पात्र लोगों ने बताया तो मैंने इस तरीके से अपनी बात रखी कि कहीं मेरे ऊपर कोई घटना हो जाती है तो आम जनमानस को और मेरे सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा विचार किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसी घटना के लिए उनके द्वारा सोचा जा रहा है और उनने मन बना लिया है। तो एक गुमनाम मौत में नहीं मरना चाहता, तो मैंने एक सबसे अच्छा एक सोशल साइट के माध्यम से जानकारी देना होता है, तो मैंने जानकारी सभी को दी। मैं मेरे मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों के सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, 313 ब्लॉक के जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि भैया हम आपके साथ हैं। और वो भी वहाँ पे सारी जगह ज्ञापन और सब लोग अपना जिलाधीश महोदय को, वहाँ के SP महोदय को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम से कि भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका भी अपने तरीके से लगे। ये कौन है और किस पार्टी किस पद पर है? ये किसी पार्टी के पद में नहीं, इनका सिर्फ एक ही वो है कि एक पूर्व मंत्री के पुत्र हैं और उनका राजनीतिक खुद का व्यक्तिगत कोई आधार नहीं है। सिर्फ वह अपने पिता की राजनीतिक उस पर दमोह के लोगों को दबाने का हमेशा प्रयास किया है। जितने भारतीय जनता पार्टी के आज भी उनके कारण भारतीय जनता पार्टी का
कोई भी व्यक्ति दूसरी कतार का व्यक्ति नेता नहीं है दमोह जिले में, क्योंकि इनने अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये से किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, चाहे वो चंद्रभान सिंह जी हों, चाहे वो रामकृष्ण कुसमरिया जी हों, चाहे वो पप्पू छाबड़ा हों, बहारी लाल गौतम जी हों, किशोर अग्रवाल जी हों और विद्यासागर पांडे जी हों या शिवचरण पटेल जी हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए। बद्री सिंह ठाकुर जी के साथ उन्होंने ऐसे ही किया, जिनकी राजनीति समाप्त करने का काम किया है। दमोह जिले में इनकी तानाशाही के कारण कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आगे नहीं बढ़ पाया। मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है जो सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा मुझे जान का खतरा है। आखिर किस वजह से उन्होंने ऐसा लिखा है? ये तो आप उनसे पूछेंगे तो उनको बड़ा अच्छा भी लगेगा ये बता के कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। दूसरा, जो आपने उनका परिचय दिया कि वो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, वह परिचय पूरा नहीं है। वह परिचय पूरा तब होगा जब गुरु पूर्णिमा के दिन वो अपने गुरु के लिए जो श्रद्धा निवेदन उन्होंने की है, उस गुरु की वो फ़ोटोग्राफ आप निकाल लें और देख लें, आप समझ जाएंगे कि कहाँ से बात शुरू हो के कहाँ ख़त्म हो रही है। मुझे उसमें कहना नहीं। और रामबाई दीदी विधायक हैं, उन्होंने उनको रानी लक्ष्मीबाई की उपमा दी थी, बार बार दी थी। खुशी की बात है, अगर वो रानी लक्ष्मीबाई हैं तो रानी लक्ष्मीबाई से कहें और न्याय ले लें, क्या दिक्कत है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अभी समय आएगा तो उस बारे में भी बात की जाएगी। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है? आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9937 62138 और 799988। केंद्रीय